हेलो स्टूडेंट, अपना 11th क्लास फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, और सेकंड लेक्चर में हमने डायमेंशनल फॉर्मूले और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हो चुका था और उससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने के लिए भी दिया था। तो वो हमारा न्यूमेरिकल था अपने पास f = a √x + b t², और यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू निकालना था, a और b फाइंड करना था। a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, f आपके पास क्या है, फोर्स है, x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और t हमारे पास क्या है, टाइम है। तो हमें a और b यहाँ पे क्या करना था, कैलकुलेट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जब हमने चेक किया था करेक्टनेस फॉर्मूले का, रिलेशन में जो करेक्टनेस चेक करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हमने यूज किया था। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि भाई जो हमारे पास जितने भी फॉर्मूले में या रिलेशन में जितने भी हमारे पास टर्म्स होंगी, सभी टर्म्स के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे सभी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। मींस जो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म के, F = a √x। ऐसे ही F = क्या होगा, b t²। जितनी भी टर्म्स होंगी जहाँ पे प्लस माइनस ग्रेटर लेस, जहाँ पे ये कंडीशन मिलेगी सभी टर्म्स के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t-2। फोर्स होता है क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम m1 यूज करेंगे, एक्सेलरेशन का क्या होगा, m0 l1 t-2। इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा m1 l1 t-2। फोर्स का हो गया। a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमें क्या यूज करना है, l, लेंथ यूज करना है। तो ये हो जाएगा m0 l1 t0। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1/2। तो ये हो जाएगा आपका सोल्व करने पे m1 l1 t-2, और ये हो गया आपका a। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा m0 l की पावर क्या हो जाएगी, 1/2, t हमारा क्या हो जाएगा, 0। हमें तो a फाइंड करना है, तो a फाइंड करेंगे तो इसको यहाँ पे क्या ले लेंगे, डिवाइड में। तो हमारा आ जाएगा m1 l1 t-2, और यहाँ से ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी, m0 l1/2 t0। ये हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। m यहाँ पे क्या है, 1, ये 0 है तो m1 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस l1 - 1/2। t यहाँ पे क्या है, -2, ये 0 है तो ये ऊपर जाएगा तो -0 करेंगे, t-2 ही बचना है। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है क्या, m1 l की पावर 1 - 1/2 क्या बचेगा, 1/2, और t-2, ये हमारे पास क्या आ गया, a। तो हमारा फर्स्ट क्या निकालना था, a कैलकुलेट करना था। a हमारा आ चुका है m1 l1/2 t-2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे b कैलकुलेट करना है। तो b कैलकुलेट करना है, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऑल टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, b का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का हमारा आ चुका है, फोर्स = a √x के इक्वल ये है। x अपने पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए m0 l1 t0 पावर हाफ है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अपना ये हो जाएगा। a का वैल्यू आ चुका है। अब b का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स का अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, m1 l1 t-2। b t है हमारे पास m0 l0 t1 पावर क्या होगी, 2। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पावर क्या है, 2, l तो 0 है पर टाइम है, टाइम का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर अंदर आके, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारे पास, m1 l1 t-2, और डिवाइड में क्या आएगा, m0 l0 t2। अब ये आपका m0 है तो ये हो जाएगा m1, ये भी ऊपर जाके माइनस होगा तो l1 होगा, ये ऊपर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, t-4। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, m1 l1 और t-4। ये m की पावर 0 है, ऊपर जाएगा 1 - 0 तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही l की पावर 1 है, ऊपर जाके 0 माइनस करेंगे तो l1 रहेगा। ये आपका प्लस है, ऊपर जाके माइनस होगा तो t की पावर -4 हो जाएगा।
ए हमारे पास आ चुका, बी हमारे पास आ चुका। हमें मान लो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अगर हमें मान लो a डिवाइड बाई बी कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे a डिवाइड बाई बी, और मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल डिवीजन। अगर डिवाइड करते हैं a डिवाइड बाई बी तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, ये m1 है, ये l1 है, और ये t क्या है, -4 है। m1 से m1 हमारा कैंसिल हो जाना है, 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा m तो 0 हो गया कैंसिल होने पे, l ऊपर जाएगा 1/2 -1 करेंगे तो माइनस क्या बचेगा, l 1/2 बचेगा। t यहाँ पे पावर -4 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो t क्या बच जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये ऊपर जाके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a डिवाइड बाई b। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, कंप्लीट, जो हमें लास्ट प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया था। अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या करना है, हमारे पास गिवन है p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो हमें पता है p हमारा क्या है, पावर गिवन दे रखा है, ये न्यूमेरिकल में आपको गिवन मिलेंगे ये वैल्यूज। t हमारे पास क्या है, टाइम, a और b हमारे पास कांस्टेंट है, x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें b कैलकुलेट करना है और हमें a कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से करना चाहें तो पावर इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, b अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। भाई सेपरेट करके लिख देते हैं, b अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। पावर क्या होता है हमारे पास, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2, टाइम का क्या होता है, m0 l0 t1। इसको सोल्व करते हैं तो आएगा m1 l2 t माइनस 3। तो अपने पास पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। तो क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ऑल टर्म्स क्या होंगी, डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल्स होंगे, मींस पावर का इक्वल होगा b अपॉन 80 के और पावर का इक्वल होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 80 के। पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें इक्वल लेके चलना है। तो पावर इक्वल होगा b अपॉन 80 के और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 80 के। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, पावर का लिख देते हैं पहले डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 l2 t माइनस 3। x हमारे पास डिस्टेंस है, x का स्क्वायर है, x के लिए डिस्टेंस के लिए लेंथ का यूज करना है, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा m0 l2 t0। ठीक है, उसके बाद डिवाइड है हमारे पास a, t है टाइम, टाइम के लिए हो जाएगा m0 l0 t1। यहाँ से a तो कैलकुलेट करना है तो a इधर आ जाएगा, ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा m0 l2 t0, ये टर्म डिवाइड में m1 l2 t माइनस 3, डिवाइड में एक टर्म और है हमारे पास m0 l0 t1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो m0 है, ये भी m0 है, ये m1 है, ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे l2 है, यहाँ पे l2 है, l2 से l2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो l0 है तो l0 ही बचना है। ये हमारे पास t0 है, ये t की पावर -3 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो t की पावर -2 ऊपर जाके t +2 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, a का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे b और निकालना है, तो b ये रहा। b कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 80, तो पावर का हमारे पास क्या है m1 l2 t माइनस 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं at इक्वल टू क्या होगा b। तो a का हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे रख देते हैं m1 l2 t माइनस 3। a का हमारे पास क्या है, a की जो वैल्यू आई है हमारे पास आई है m-1 l0 t2, और ये आपके पास t है, t के लिए क्या यूज करना है m0 l0 t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास b। तो यहाँ से हम b का कैलकुलेट कर लेंगे, तो b का हमारे पास क्या आएगा m1 m-1, तो दोनों ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाना है, मींस m तो हो गया 0 है, l2 है l0 है, यहाँ पे भी l0 है, तो टोटल हमारे पास क्या होगा l2 रहेगा। t माइनस 3 है, यहाँ पे t2 है और यहाँ पे t1 है, तो t हमारे पास 2 और 1 3, ये प्लस के 3 और ये माइनस के 3, तो t क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास m0 l2 t0।
तो यहाँ पे हम ए भी कैलकुलेट कर चुके हैं और बी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अपने दो न्यूमेरिकल्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल्स। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या गिवन है, बड़े इजी न्यूमेरिकल है, सिंपल से न्यूमेरिकल है। थर्ड अपने पास दे रखा है, ये अपने पास है प्रेशर, ये हमारे पास है वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम, ये आपका ए और बी आपका वही क्या है कांस्टेंट टर्म, ए और बी आपके पास कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी हमारा क्या है टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ए एंड बी की वैल्यू। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे ना जहाँ पे टर्म्स प्लस और माइनस हो तो वहाँ पे जो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों टर्म्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल। मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा ए बाई वी स्क्वायर के, दूसरा v इक्वल टू किसके होगा, b के। मीन्स b की तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m0 L3, क्योंकि v क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इसके लिए भी L इसके लिए भी L, तो L3 हो जाएगा m0 L3 T0। तो b की तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है m0 L3 T0। अब यहाँ पे हमें a और कैलकुलेट करना है। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होगा हमारे पास m1 L1 T-2, डिवाइड क्या करना है एरिया, एरिया के लिए L2 यूज करेंगे, m0 L2 T0। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा प्रेशर का, m1 L ऊपर जाएगा तो L-1 और T-2, ये हमारे पास किसका आ गया है प्रेशर का। फोर्स का m1 L1 T-2 डिवाइड एरिया L2 ऊपर जाएगा तो L-1, तो ये हो गया प्रेशर का। प्रेशर इक्वल टू A अपॉन क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर है तो वॉल्यूम होता है m0 L3 T0, इसका स्क्वायर करना है। तो A का क्या होगा हमारे पास, ये इधर आके मल्टीप्लाई में m1 L-1 T-2, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर है तो पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा m0 L कितना हो जाएगा 6 और T क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ये बस सोल्व करना है, A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m1 है m0 है तो ये हो गया m1, L-1 है, L यहाँ पे क्या है 6 है तो L पावर 5 हो जाएंगी और T-2 हो जाएगा। A भी कैलकुलेट हो गया हमारे पास, B भी कैलकुलेट हो गया। अपने पास ये टर्म थी, बीच में प्लस और माइनस हो, बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या लेके चलना है इक्वल, मींस b इक्वल टू v के होगा, v अपना वॉल्यूम है तो b का सिंपल हो जाएगा m0 L3 T0। ऐसे p को p प्लस a बाई वी स्क्वायर अपने पास किसके होगा, प्रेशर हमारा इक्वल होगा a बाई वी स्क्वायर के, v अपने पास वॉल्यूम है, प्रेशर होता है m1 L-1 T-2 डिवाइड है वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है स्क्वायर, वॉल्यूम का होगा ये a डिवाइड बाई m0 L3 T0 स्क्वायर करेंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था प्रेशर का m1 L-1 T-2 मल्टीप्लाई में क्या हुआ है वॉल्यूम m0 L6 T0, 6 कहाँ से आया, ये वॉल्यूम का होता है m0 L3 T0, इसका स्क्वायर करेंगे तो m0 L6 T0, इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा m1 -1 है, ये +6 है तो L5 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। तो ये आज के अपने न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल इजी न्यूमेरिकल्स थे। एक न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आपको खुद से ट्राई करना है। y इक्वल टू आपके पास है a sin ओमेगा t cos kx, हमारे पास एक इक्वेशन है तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t cos kx, ये खुद से ट्राई करना है। y हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, a आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा t और kx आपके एंगल है, ठीक है। एक बार ये खुद से आपको क्या करना है ट्राई करना है, और ओमेगा और k का तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, और उसके बाद ओमेगा बाई k भी डिफाइन करना है। आपको ये खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसको सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, और इजी कंसेप्ट और अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे चैनल्स को क्या करें सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को क्या करें लाइक करें।